कानपुर लिटरेचर सोसाइटी के अंतर्गत होने वाला साहित्य, संगीत और कला का शहर में सबसे बड़ा आयोजन कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर गौर हरी सिंघानिया इंस्टीट्यूट में 21 व 22 दिसंबर को होने जा रहा है। विगत वर्षों की तरह इस बार भी इस उत्सव में सेलिब्रिटीज के साथ ही लेखकों, संगीतकारों और बुद्धिजीवियों की शिरकत रहेगी। फेस्टिवल के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर अंजलि तिवारी ने बताया कि आयोजन 2 दिन का होगा, जिसमें साहित्य, संगीत, इतिहास से जुड़े हर तरह के सत्र होंगे। कार्यक्रम का आरंभ शनिवार को शायर निदा फाजली पर बनी फिल्म मैं निदा से होगा, जिसके डायरेक्टर अतुल पांडे दर्शकों से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही फेस्टिवल में कुछ और सरप्राइज भी हैं, जो आयोजन के दिन ही लोगों को पता चलेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आलोक बाजपेयी, अतुल तिवारी, भावना मिश्रा, रोहित टंडन, अक्षय कुमार, यशेंद्र, साधना घोष, राहुल गोयल, मिनी सहगल, आनंदवीर, सुषमा, अनीता मिश्रा के साथ ही लिटरेचर फेस्टिवल टीम के सभी सदस्य मौजूद रहे। कानपुर लिटरेचर सोसाइटी एक बार फिर अपना छठा कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एडिशन लेके आपके सामने हाजिर है। इसकी शुरुआत 21 दिसंबर को होगी और 21 और 22 दिसंबर 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, पोएट्स सब मौजूद रहेंगे। हम लोगों से रूबरू होंगे, हम उनसे इंटरैक्ट कर पाएंगे अलग अलग कार्यक्रम के ज़रिए। और इसकी शुरुआत होगी लगभग 1:30 बजे। और एक फिल्म है मैं निदा नाम की, जो अतुल पांडे जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है निदा फाजली साहब पे। तो उस फिल्म के साथ शुरुआत होगी, उनसे चर्चा होगी। इसके बाद हमारे कुछ शायर हमारे बीच मौजूद होंगे और बज़्म शायरी का हम आनंद लेंगे। फिर हमारे बीच में होंगे एक बहुत ही रोचक से लेखक सोपान जोशी जी, जो पहले भी हमारे फेस्टिवल में आ चुके हैं और तब उन्होंने जल थल मल पे बात की थी, और इस बार वो आमों पे बात करेंगे, आम बात खास बात। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है कि आम के ऊपर हम साहित्य में चर्चा कर रहे हैं, कि आम की जर्नी समझेंगे, आमों के बारे में समझेंगे एक राइटर के द्वारा। फिर हमारे पास साथ हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जो कि एक जाने माने एक्टर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म्स करते हैं और छोटे सिनेमा छोटे पर्दे पे भी दिखाई देते हैं अलग अलग रोल में। और वो बहुत बड़े साहित्य प्रेमी हैं और उनके अपना भी चलते हैं ब्लॉग्स वगैरह। इसमें वो बहुत सारे अपने पसंदीदा पोइट्स की पोइट्री पढ़ते हैं और बड़े ख़ास अंदाज में पढ़ते हैं, रोचक अंदाज में पढ़ते हैं। तो वो हमारे साथ होंगे, उनसे उनकी जर्नी के बारे में बातचीत होगी और साथ ही उनसे हम उनके कुछ पसंदीदा पोएट्स की कुछ रचनाएं भी सुनेंगे। जी, मैं डॉक्टर आलोक बाजपेयी हूँ और ये अनीता जी हैं, ये जी हैं, और डॉक्टर अंजलि तिवारी जो सारे सूत्रधार हैं इस कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। तो ये सिलसिला हर वर्ष की तरह पिछले 6 वर्ष से चल रहा है, ये छठा एडिशन है। तो हम लोग कोशिश करते हैं 1.5-2 दिन के प्रोग्राम में कानपुर वालों का एक रूबरू कराएं उन लोगों से जो अपने अपने क्षेत्र में, ये रोहित जी हैं, कि कहाँ कुछ राइटर, कुछ एक्टर, कुछ सोचने वाले लोग, थिंकर, पेंटर, और एक म्यूजिकल या प्ले या इस तरह का एक सिलसिला 1.5-2 दिन का ऐसा हो जिसमें उन लोगों को बुला सकें हम लोग, जिनसे नॉर्मली शहर में रहने वाले लोग मिल नहीं सकते। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है या फिर कुछ खास? देखिए, साहित्य की रेंज तो वही है, तो लेखक आएंगे जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अब ये है कि हम लोग हर वर्ष विषय बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे इस वर्ष एक अपर्णा वैदिक जी आ रही हैं, जो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनका भगत सिंह के साथियों और लाहौर कॉन्स्पिरेसी पे बहुत ओरिजिनल रिसर्च है। और एक प्ले आ रहा है विजयदान देथा की कहानी पे, बड़ा भांड तो बड़ा भांड, अजय कुमार जी कर रहे हैं। अभिजीत घोषाल जी का एक इवनिंग है जो सारेगामा के सीरीज में विनर रहे हैं कई वर्ष। और इसके अलावा सोपान जोशी आ रहे हैं, जिन्होंने इस वर्ष आमों पे बड़ी बढ़िया किताब लिखी है। आम सिर्फ आम मतलब उनकी बॉटनी नहीं, आम के इर्द गिर्द होने वाली कल्चर और पॉलिटिक्स और वगैरह वगैरह। और इस तरह के कई राइटर्स हैं, और अशोक भौमिक जी आ रहे हैं जो बहुत बड़े पेंटर और राइटर हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक थोड़ा वेरिएबिलिटी बनी रहे, ताकि
लोगों के विषय इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ हो। कल्चरल प्रोग्राम आप लोग करते हैं, क्या जी। मैसेज देना चाहते हैं इसके पूरे समाज को? मैसेज तो सिर्फ ये है, वो आपने एक सुना होगा ना कि बिना आर्ट के सींग वाला गधा कुछ है ना, दुआ ऐसा। तो वही है, मैसेज सिर्फ ये है कि भैया आर्ट कल्चर फिलॉसफी ये सब भी जिंदगी के आप जीते इनके लिए हैं एक्चुअली। पैदा हम बायोलॉजी से होते हैं, जीते इन सब के लिए हैं। तो ये सब हमें अब जरूरी है कि हमारी यंग जनरेशन को इन सब के बीज डालो, ताकि बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, और तो बाकी तो सब चल ही रहा है दोस्त।